हेलो स्टैंडर्ड 10 बच्चों, कैसे चल रही है स्टडी आप लोगों की। और पॉलिनोमियल्स की प्रैक्टिस आप लोग कर रहे हैं तो देखो 2.1, 2.2, 2.3 ये सभी के वीडियोस मैंने बना चुके हैं और आप लोग उसको अगर प्रैक्टिस कर चुके हो तो ये एक्सरसाइज 2.4 आपको काफी अब इजी लगेगा। तो आज का जो क्लास है इसमें मैं 2.4 को मैं समझाने वाला हूँ। तो 2.4 को तो ध्यान से समझिए, क्वेश्चंस को समझना है एंड देन आपको मैं सॉल्यूशन भी समझाता हूँ काफी सिंपल वे में। क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई द नंबर गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो आर देयर zeros. Also verify the relationship between the zeros and the coefficient in each case. मतलब कि आपको ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स जो दे रखा है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स उसके साइड में ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस दे रखे हैं, हमें वेरीफाई करना है क्या यह जो वैल्यूज हैं क्या इस पॉलिनोमियल्स के जीरोस हैं, है ना। और उसके बाद आपको वेरिफिकेशंस करने हैं द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट इन ईच केस। जिस तरह से आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का किया था, आपको 2 जीरोस दिए गए थे, यहाँ पे आपको 3 जीरोस दिए हुए हैं। तो देखो क्या करना है, एक एक करके हमें पॉलिनोमियल्स जो x है वहां पे 1/2 डालना है, 1 डालना है और -2 डालना है और देखना है कि इस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू 0 होती है या नहीं। तो सबसे पहले ये पॉलिनोमियल्स को लिखेंगे। px जो है 2x³ x² -5x + 2, ये पॉलिनोमियल्स लिखा। पॉलिनोमियल्स में अगर हमने x के जगह पे 1/2 डाला तो देखते हैं क्या होता है। तो जीरो फॉर दिस पॉलिनोमियल्स ये है 1/2, 1 एंड -2 चेक किया जाए। तो x के जगह पे 1/2 पुट किया हमने, तो क्या होगा, ये 2x³ + x² -5x + 2 है, वहां पे हम क्या करेंगे, x के जगह पे 1/2 डालेंगे। 2x³ में x के जगह पे 1/2 डाला, x² है वहां पे x के जगह पे 1/2 डाला तो 1/2 का स्क्वायर हो गया। -5x है तो -5 × 1/2 + 2। अब आप देखिए 1/2 की वैल्यू क्या है, 1/8 है और 1/2 1/4 है, माइनस ये आपका 5/2 होगा और ये आपका 2 होगा। अब आप देखें 2 से 8 को कट करें तो क्या आएगा, है ना, 4, यानी 1/4, ये 1/4 -5/2 + 2। अब ये दो जो लाइक टर्म्स हैं ये पास दोनों, है ना, फ्रैक्शन है, पहले इससे काम कर देते हैं। तो ये आपका 4 नीचे डिनोमिनेटर रहा, 1 + 1 आपका क्या हो गया, एडअप हो गया, यानी 2/4 हो जाएगा। यहाँ पे इस दोनों को काम कर दो, ये -5, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी दैट विल बी 4, है ना, और अपॉन 2 ये 1 + 1/4, यानी ये आपका हो जाएगा 2/4, राइट। और यह जो स्टेप्स है यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, -5 है, 4 है, तो यानी -1/2। अब देखिए 2/4 ये आपका क्या आ गया, 1/2, ये 1/2, ये -1/2 कट हो गया, आ गया 0, यानी ये तो वेरीफाई हो गया, मतलब कि ये जीरोस हैं। फिर 1 पुट करके देखेंगे, x की जगह पे 1, x², है ना, यहाँ भी 1, -5x, x की जगह पे 1 और 2, ये आपका 2 आएगा, ये 1 आएगा, ये -5 है, ये +2 है, 2 + 1 एंड 2 एक साथ ऐड अप कर दो, कितना आ गया, 5 एंड 5 -5, रिजल्ट इज 0। ये भी इसके जीरोस हैं। नेक्स्ट चेक किया जाए -2 भी क्या जीरोस हैं, तो चेक करेंगे। x के जगह पे -2 डालेंगे, x के जगह पे -2 डाला, यहाँ पे x है, यहाँ पे -2 पुट किया, स्क्वायर हो गया, -5 × -2 एंड +2। -2 का क्यूब होता है -8 और 2 × -8 आपका -16 हो रहा है। ये आपका 4, ये आपका +10 और ये 2, इस दोनों को मैंने एक साथ एडअप किया,
कितना आ गया 10 प्लस 4 14, 14 प्लस 2 16, 8 2 जा -16, -16 प्लस 16 रिजल्ट इज 0। तो ओवरऑल मैंने देखा 1/2, 1 एंड -2 ये जो हैं आर द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स हैं। अब हमें क्या करना है, कंपेयरिंग द गिवन पॉलिनोमियल्स विथ दिस ax3 bx² cx प्लस टी। तो यह जो पॉलिनोमियल्स है हमारा, वहां पे a आपका क्या है, a 2 है, b यहाँ पे 1 है, c आपका -5 है और d आपका 2 है। मतलब यह जो आपका पॉलिनोमियल्स था क्वेश्चन में, यह क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया हमने। क्यूबिक जो पॉलिनोमियल्स है उसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर किया तो हमें a is 2 मिला, b is 1 है, c -5 है एंड d is 2 है। ये बात सब लिख डाला। अब उसके बाद जब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है तो आपको जो 3 जीरोज मिले थे और हमने जो वेरीफाई किया था उसको अल्फा माना, एक को बीटा माना और एक को गामा माना। और रूल कहता है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में आपको 3 बार वेरीफाई करना है, क्योंकि 3 जीरोस हैं तो उस हिसाब से 3 बार वेरीफाई करना पड़ेगा। तो फर्स्ट वेरीफाई कहता है कि तीनों का आप एड अप करिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। एड अप करेंगे, एड अप किया क्या है 1/2, ये 1 और ये -2, तो ये क्या आएगा 1/2 -1, मतलब कि 1/2 माइनस, क्योंकि ये पार्ट सब्ट्रैक्शन होगा तो -1 होगा, है ना, 1 -2 एग्जाम्पली -1, फिर 1/2 -1 यानी ये 2 -1 के पास मल्टीप्लाई, यानी 1 -2/2 यानी -1/2। अब ये -1/2 जो है रूल कहता है कि -b/a के इक्वल होना चाहिए, है ना। तो माइनस ये देखो ये 2 a2 और आपका b आपका, इसे इक्वेट करो तो क्या होना चाहिए, b शुड बी 1, b शुड बी 1 और a शुड बी 2। तो देख लीजिए यहाँ पे b इज 1 है ना, और a आपका 2 है ना। तो ये वेरीफाइड है इससे कि हमने अल्फा बीटा गामा को जब जोड़ा तो यह -b/a के इक्वल है ना, क्योंकि आप ये a is 2 है और इस दोनों को इक्वेट करोगे तो आपका b तो 1 ही आएगा ना। फिर तीसरा सेकेंड वेरिफिकेशन है कि आपको अल्फा सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, मतलब कि अल्फा बीटा, बीटा गामा और अल्फा गामा, मतलब यही चीज जो है एक बार मल्टीप्लाई इसको, है ना, इसको फिर इसको और फिर ये फर्स्ट एंड लास्ट, इस तरीके से। तो अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड अल्फा गामा। तो 1/2 इंटू 1, 1/2 इंटू 1, है ना, क्योंकि अल्फा और बीटा क्या है आपका अल्फा और ये बीटा 1/2 इंटू 1 ही करेंगे ना मल्टीप्लाई, ये लिखा। फिर बीटा गामा यानी 1 इंटू -2, तो 1 इंटू -2। फिर उसके बाद आपने क्या है अल्फा एंड गामा है, तो यानी यह अल्फा और यह गामा यानी 1/2 इंटू -2, 1/2 इंटू -2, ये कैंसिल। अब आप देखिए ये एडअप हुआ कितना आ गया -3, 1/2 -3, 1 -6/2 यानी -5/2। अभी -5/2 रूल कहता है कि c/a के इक्वल होना चाहिए, तो c/a, तो वेयर इज c, c is this and a is this, इक्वल है। नाउ द नेक्स्ट, द लास्ट वेरिफिकेशंस, हमें तीनों को प्रोडक्ट करना है, अल्फा बीटा गामा, 1/2 1 एंड -2, बिकॉज अल्फा इज 1/2, बीटा इज 1 एंड गामा इज -2। तो हमने 1/2 1 इंटू -2, 2 से 2 कैंसिल, रिजल्ट इज -1। अब ये रूल कहता है कि -d/a के इक्वल होना चाहिए, है ना। तो आपका ये देखिए माइनस, ये बिकॉज देखो ये रूल कहता है -d/a के इक्वल है, तो आपका नीचे में हमें जब ये -1 है, यहाँ पे जब -1 है तो नीचे ये रूल आपके अकॉर्डिंग ये a है, a इज 2 होना चाहिए, तो यानी यह 2/-2 है ना, 2/-2, तभी तो 2 से कैंसिल होगा, है ना। और ये माइनस जब आप करेंगे
तो ये पार्ट आप माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, राइट। तो आप देखें इट विल बी डी बाई ए के इक्वल है, बिकॉज ए इज आपका यहाँ पे क्या है 2 है ना, और ए भी यहाँ पे 2 है, बिकॉज जब ये -1 है तो दैट विल बी व्हाट -2/2 के इक्वल लिख सकते, बिकॉज ए आपका 2 है, तो है ना। सो देन रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट इज वेरीफाइड हो गया, यानी हमें 3 बार वेरीफाई करना है। एक बार जोड़ देना है अल्फा बीटा गामा, एक बार प्रोडक्ट करके जोड़ना है अल्फा, ऐसे करके अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा, और एक बार तीनों को इनटू कर देना है। और पहला वाला जो है -b/a के इक्वल होना चाहिए, सेकेंड जो है अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा c/a के इक्वल होना चाहिए, अल्फा बीटा गामा -d/a के इक्वल होना चाहिए। ये 3 बार इस तरह से वेरीफाई कर देना है, काम बन जाएगा आपका, है ना। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं। px पॉलिनोमियल है x³ - 4x² + 5x - 2, और हमें ये वेरीफाई करना है कि 2, 1 और 1 इसके जीरोस हैं या नहीं। तो जीरोस फॉर दिस पॉलिनोमियल जो गिवन है 2, 1, 1, ये हम एक एक करके वैल्यू पुट करेंगे x के प्लेस पे। px पहले पॉलिनोमियल्स लिखेंगे, ये पॉलिनोमियल्स हमने लिख दिया, है ना, दैट इज x³ - 4x² + 5x - 2। अब हमें अगर 2 वेरीफाई करना है कि इसका जीरोस है या नहीं, तो बस हमें राइट यहाँ जहाँ x दिख रहा है वहां पे हम x के प्लेस पे 2 डालेंगे। तो 2 का क्यूब लिखा, बिकॉज x का क्यूब है, फिर -4x² है तो वहां पे x के जगह पे 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर, एंड देन 5 × 2 एंड -2। अब ये देखिए 2 का क्यूब क्या आ गया 8, एंड ये कितने हो गए 4 4 जा 16, -16, 5 2 जा 10 एंड -2। ये जो पहले प्लस है इसे कर लेते हैं, इधर एक साथ पेयर -16 एंड -2 एक साथ पेयर, 18 इधर और इधर आपके -18, कितने हो गए 0। तो यानी 2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स है। नेक्स्ट वेरीफाई करते हैं 1 पुट किया x के प्लेस पे, 1³ -4 × 1 का स्क्वायर, 5 × 1 -2, ये रहा आपका 1, ये रहा मैंने 4, है ना, उस 1 में मल्टीप्लाई किया तो -4 है ना, -4 इस 1 के साथ -4, ये हो गया 5, ये रहा -2, 5 प्लस और 1 एक साथ पेयर, -4 -2 एक साथ पेयर बनाया, ये रहा 6, ये रहा -6, आंसर इज 0। एक और भी है दैट इज 1, यानी सेम थिंग है, तो सेम काम करने से अच्छा है, राइट। यहाँ पे एक साथ लिखें लास्ट में कि 2, 1, 1 आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो अब हमें कंपेयर करना है कि ax³ + bx² + cx + d से, क्योंकि 3 जीरोज हैं तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होगा। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे ax³ + bx² + cx + d। अब ये जो पॉलिनोमियल्स है जो आपके क्वेश्चंस में दे रखा है, दैट इज x³ - 4x² + 5x - 2, ये यहाँ पे लिखा है x³ - 4x² + 5x - 2। अब यहाँ पे क्या लग रहा है, ये जो a है ये 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, a इज 1, b इज -4, c इज 5 एंड d इज -2। ये यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए, a इज 1, b इज -4, c इज 5 एंड d इज -2। तो वेरिफिकेशंस ऑफ द जो रिलेशनशिप है बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स का जो रूल है, वेरिफिकेशन का जो रूल है ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस, मतलब जो जीरोस हैं ऑन द कोफिशिएंट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स, सबसे पहले सम ऑफ द जीरोस। तो सम ऑफ द जीरोस में यानी हमारे पास 3 जीरो थे, एक का नाम अल्फा दो, एक का नाम बीटा दो, एक का नाम गामा दो। तो सम ऑफ द जीरोस है, यानी जो जीरोस है उसको आप एड अप करिए, जो भी आंसर आया है वो आपका -b/a के इक्वल होना चाहिए। तो ये जो 4 आया है हमें, तो 4 जो है ये क्या आपका -b/a के इक्वल है। तो हमने फॉर्मूला का जो सिंबल है वो माइनस, और आपका जो कोफिशिएंट है इस इक्वेशंस में ये b क्या है -4 है, तो b आपका -4 है ना, और फॉर्मूला कहता है कि -b/a के इक्वल होना चाहिए। तो आप यहाँ पे माइनस लिखेंगे, b के जगह पे -4 लिखेंगे, फिर ये क्या बन गया प्लस बन गया ना। तो यह जो कोफिशिएंट के हिसाब से देखा जाए तो यह सम ऑफ द जीरो जो है जो -b/a के इक्वल होना चाहिए, और ये है
माइनस बी बाई के इक्वल, बिकॉज 1 तो नीचे नहीं है तो 1 तो लिख सकते हैं, है ना। और ए भी आपका 1 ही है, देख रहे हैं ना, ए आपका 1 है, देख रहे हैं, बी इज -4 यहाँ पे लिख करोगे तो उससे भी समझ में आ जाएगा, बार बार आपको क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं, ये ए बी सी। तो हमें माइनस बी बाई ये रूल है कि सम ऑफ द जीरो माइनस बी बाई ये होता है, ये आपको पहले समझाया जा चुका है कि जो सम ऑफ द जीरोज हैं ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स वो माइनस बी बाई के इक्वल होता है। फिर सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, तो अल्फा बीटा, राइट, अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड अल्फा एंड गामा अल्फा, है ना, ये जो आपके हैं जीरोज, दिस वन, राइट, एक को अल्फा मानो, एक को बीटा मानो, एक को गामा मानो। तो आपको क्या करना है, सम, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट का, तो अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा, ये भी चेक कर लेते हैं। तो क्या होगा, ये आपका 2 into 1 होगा, बिकॉज ये अल्फा है, ये बीटा है, गामा है, तो अल्फा बीटा क्या होगा आपका 2 into 1 लिख दिया। फिर आपका ये बीटा और ये गामा है तो 1 into 1, फिर ये आपका अल्फा है और ये गामा है ना। तो मल्टीप्लाई किया 2 into 1, क्या रिजल्ट आया, 2 + 1 + 2 कितना आया 5, और ये किसके इक्वल होता है, अल्फा बीटा, बीटा गामा, है ना, ये आपके सी बाई ए के इक्वल है ना। तो सी बाई ए के इक्वल है, तो सी बाई ए क्या है, सी क्या है, सी इज आपका 5 है, ए क्या है 1, तो 5/1 है ना। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, अब 3 जीरो है 3 बार वेरीफाई लेना पड़ेगा। अल्फा बीटा गामा 2 into 1 into 1 कितना आएगा 2। अब ये किसके इक्वल होता है, माइनस डी बाई के इक्वल है क्या, माइनस डी बाई के इक्वल, तो फॉर्मूला कहता है माइनस डी बाई के इक्वल आना चाहिए। तो डी क्या है, देखिए डी आपका -2 है, तो यहाँ पे आप ये पुट करेंगे -2/1 और ये माइनस माइनस ये प्लस बन गया तो +2 है, और माइनस डी बाई किया तो ये भी सही सेम ही है ना। तो हेंस द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ये वेरीफाइड हो गया, इज द आपका कंप्लीट, है ना, दिस क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में समझाता हूँ। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ हमें क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स जानना है ना। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कभी आपको क्वेश्चन दिया रहता था, बट यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स विथ सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 at a time and the product of the its zeros, है ना, 2 -7 एंड -14। अब तुम सोचोगे ये डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल्स ढूंढना है और आपको ये जो सम बात बोल रहा है, तो याद करो सम ऑफ द जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स आप क्या करते थे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करते थे। तो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू है। ये जो सम ऑफ द जो प्रोडक्ट है दैट इज अल्फा बीटा, बीटा अल्फा, गामा अल्फा, उसका वैल्यू है। और ये आपका जो प्रोडक्ट ऑफ द जो रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा, उसका वैल्यूज है, समझे आप। तो अब आप देखो, तो यह जो है लेट द पॉलिनोमियल्स, जो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो आपने लिखा ax³ + bx² + cx + d, एंड जो है जीरोज, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का जो जीरोज होते हैं, 3 जीरोज होते हैं, तो एक का नाम अल्फा, एक का नाम बीटा, एक का नाम गामा। और इट इज गिवन दैट कि जो सम ऑफ द जो जीरोज हैं, सम ऑफ द जीरोज, वो आपको क्या बोला कि वो 2 है। ध्यान से सुनना, जो सम ऑफ द जीरो जो है, सम उस सभी जीरोज के, ये जो जीरोज हैं, है ना, अल्फा बीटा गामा, इन सभी जीरोज के जो सम है वो आपको 2 दे रखा है। तो ये हमने लिख दिया, 2 लिख दिया। और सम ऑफ द जो जीरोज होते हैं, याद करो कोफिशिएंट वाला जो रूल सिखाया गया है, सम ऑफ द जीरो हम क्या लिखते हैं, -b/a लिखते हैं ना, है ना। तो -b/a जब आप लिखते हैं तो b के बराबर, है ना, जब इसको इक्वेट करोगे तो b आपका क्या है, ये -2 हुआ ना, है ना, और a आपका क्या है, ये 1 हो गया। फिर उसके बाद ये अल्फा बीटा, बीटा अल्फा
नहीं, अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फा, है ना, अल्फा बीटा, बीटा गामा एंड अल्फा गामा, ये वैल्यूज आपको दे रखा है -7, तो इसको लिखा -7। और ये आप जानते हैं कि यह कोफिशिएंट रूल के अकॉर्डिंग ये C/A होता है, तो इसको इक्वेट किया C/A। अब आपका A यहाँ 1 है ना, तो यहाँ जो ये है इसके नीचे भी तो क्या है, 1 ही तो है, क्या ये भी हो गया। नेक्स्ट इज अल्फा बीटा एंड गामा, ये क्या होता है, नहीं ये आपको -D/A होता है ना कोफिशिएंट रूल के अकॉर्डिंग, और ये वैल्यूज आपको भी दे रखा है -14, है ना। अब आपको नहीं क्या है, ये थोड़ा समझ के लो कि A, B, C एंड जो D है, ये चीज आपको जो लिखा है मैंने, इससे कंपेयर करके लिख सकते हैं आप। जैसे आप देखें, आपको सभी में ये A1 दिख रहा है ना, A1 दिख रहा है, तो पहले A लिख लेते हैं, क्योंकि ये जो क्यूबिक पॉलीनॉमियल्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसी में ना आपको A, B एंड C एंड D की वैल्यू चाहिए। A, B, C एंड D की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, आपको आंसर मिल गया, समझे। तो यहां से आप A, B, C एंड D की वैल्यू उठाइए। कैसे, देखो A आपका हर जगह 1 ही है, A जो है आपका 1 है ना, तो ये 1 लिख दिया। अब है A के बाद क्या आता है, B आता है, तो ये आप इसे कंपेयर करो, मतलब कि -B के बराबर 2 लिखोगे तो B के बराबर तुमको क्या आएगा, -2 ना, तो क्या लिखा मैंने, B की जगह -2 लिख दिया। अब फिर देखो C के बराबर कंपेयर कर तो कितना है तुम्हारा, -7 लिख दिया, C के बराबर -7। फिर इसको भी कंपेयर कर, तब समझ में आएगा, -D के बराबर -14, ये दोनों कट गया तो D तुम्हारा क्या है, 14 है ना, तो ये D 14 लिख दिया। बात समझा आपने, वो मैंने यहाँ समझा भी दिया, देखो, है ना, कि कोई तुमको कंफ्यूजन ना हो। अब आप जब A, B, C एंड D जब मिल गया तो आराम से जाइए यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आंसर तुरंत मिल गया आपको। देखो, तो हेयर द पॉलिनोमियल जो ax³ + bx² + cx प्लस जो D है, वहां पे आपने A के जगह पे 1 डाला, B के जगह पे -2, C के जगह पे -14, D के जगह पे 14, हो गया आंसर, है ना, आंसर आ चुका है आपके पास। समझ में आया, काफी आसान था, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी समझ लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 को समझिए। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल x³ - 3x² + x + 1, यानी जो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स जो हैं, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हैं, तो इसके जो जीरोज हैं वो आपको a - b अगर है, a है और a + b है, तो फाइंड a एंड b। तो आप a एंड b पता करें, बात समझे। तो जब क्यूबिक पॉलिनोमियल्स ये है, तो एक जीरोज आपको a - b है, दूसरा जीरोज a है, थर्ड जीरो a + b है। तो आपको ये सिखाया गया है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में जो जीरोज होते हैं, एक को हम अल्फा मान लेते हैं, एक को बीटा मानते हैं और एक को गामा मानते हैं, ठीक है। और कंपेयरिंग द ये जो गिवन पॉलिनोमियल्स है, उसको हमने अनदर वेरिएबल लेके से कंपेयर किया, क्योंकि ए बी सब है, इसलिए ax³ + bx² जैसा तो नहीं ले सकते, इसलिए p से डिनोट किया, है ना, px³ + qx² + rx, है ना, ये a b c ना लेके p q n r दिया, px³ + qx² + rx + t, ठीक है। अब यहाँ पे मेंशन जो किया, हमें उसमें p हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, ये है ना, क्योंकि px³ + आपका qx² + rx + t है, इससे हमने ऐसे कंपेयर किया इसको इससे, तो हमें p के बराबर क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है ना, क्योंकि कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 तो है यहाँ पे। ये आपका q -3 है, ये आपका यहाँ पे जो r है वो 1 है, t आपका यहाँ पे 1 है। अब आप सम ऑफ जब जीरोस करेंगे, यानी यह जो जीरोस दे रखे हैं इसका जब आप सम करिएगा तो क्या करेंगे, तीनों को तो ऐड करना होगा ना, ऐड करिएगा तो -b + b कैंसिल हो गया, -b + b कैंसिल हो गया, तो आपका
ए प्लस ए 3a आ गया। 3a आपका क्या सिखाया गया है, माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है। तो ये आपका क्या होगा, यही ना आएगा, यही ना आपका ए है, ये बी है, ये सी है ना, और ये आपका डी है। तो ये आपका माइनस बी बाई ए करेंगे तो माइनस क्यू बाई पी लिखना पड़ेगा, माइनस क्यू बाई पी, ठीक है ना। अब आप इसको कंपेयर करें, ये यहाँ पे q और ये यहाँ पे जो 1 है, ये माइनस क्यू बाई पी। तो q आपका क्या है, यहाँ पे माइनस का जो फॉर्मूला वो लिखा, q आपका क्या है -3, यहाँ पे लिख दिया ब्रैकेट के अंदर, और p आपका क्या है 1, ये लिखा। अब इसको कंपेयर करो, कंपेयर करोगे तो 3a = 3 मिलेगा, a = 1 आ गया। a 1 आ गया तो b भी तो चाहिए, है ना, b चाहिए। तो क्या करते हैं, एक और काम कर लेते हैं, ये वाला काम, है ना। जब जीरोज जो है, नाउ जीरोज जो है ये यहाँ पे मेंशन कर दिया है, राइट, क्योंकि जो जीरोज है आपका, ध्यान से देखो, ये क्या है आपका a माइनस बी, ए और a प्लस बी है। तो वहां पे हमें a की वैल्यू मिल गया ना, तो हम a की जगह पे 1 लिख सकते हैं ना, 1 माइनस बी 1 और 1 प्लस बी। अब क्या करो, इसका मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरो निकालो, उससे ज्यादा आसान, इससे हमें b भी मिल जाएगा, है ना। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो करोगे तो लेंथ जाएगा। तो क्यों ना ये प्रोडक्ट वाला जो एक और जो थर्ड स्टेप वाला जो वेरिफिकेशन है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरो अल्फा बीटा एंड गामा, उस पे सेट कर देते हैं। 1 माइनस बी इंटू 1 इंटू 1 प्लस बी, 1 माइनस बी इंटू 1 इंटू 1 प्लस बी, ये कितना हो, 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस बी स्क्वायर। और आपका ये प्रोडक्ट जो जीरो किसके इक्वल होता है, याद करो, माइनस डी बाई ए के इक्वल आता है, तो यानी माइनस टी बाई पी लिख सकते हैं, है ना। और देखो कि आपका ये जो t है, ये देखिए t क्या है, 1 है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ना, t की जगह पे, है ना 1, और यहाँ माइनस है तो -1/1, ठीक है। तो 1 माइनस बी स्क्वायर, ये आपका -1, माइनस बी स्क्वायर यहीं पर रहेगा, 1 उस साइड शिफ्ट होगा तो -1 हो जाएगा। अब -1 ऐड करके -2 हुआ, माइनस बी स्क्वायर -2 के इक्वल, माइनस माइनस कैंसिल, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, और इसके जो वैल्यूज हैं, है ना, हेंस a इज 1 है, b इज प्लस माइनस रूट 2 है, यानी ये दो वैल्यूज हो गए, ठीक है, हो गया आपका कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है, उसको भी समझ लो। सो द लास्ट क्वेश्चंस आपको इस एक्सरसाइज का बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे फोकस करो, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स के लिए भी आपको हायर वेटेज में ही आते हैं। इफ द 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियस इज गिवन, तो ये डिग्री 4 वाले हैं, जब 4 डिग्री हैं तो ऑब्वियसली 4 zeros होंगे, और ये 2 zeros दे रखे हैं, जैसे 2 प्लस √3, तो एक और आपका 2 माइनस √3 होगा, इसलिए 2 zeros दे रखे हैं। आपको अदर जीरो यानी और 2 zeros ढूंढने हैं, है ना, 2 और zeros ढूंढने हैं, फाइंड अदर zeros। तो गिवन जो है 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3 आर द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स है। पॉलिनोमियल्स ये रहा, x⁴ माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 130x माइनस 35, काफी लेंथी सा है ना। तो इसका एक ट्रिक सीखना हैगा, ट्रिक सीख लोगे तो ऐसे कोई भी, है ना, डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको इजी लग जाएगा। तो ये 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3 जो ये जो जीरोज हैं, उसको आप तो पहले लिखा हुआ जो पॉलिनोमियल्स है ना, जो जीरोज, उसको आप पहले लिखो, और इसके आर द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स निकालो। अभी ये जीरोज हैं तो ऑब्वियसली ये हम, अगर ये प्लस है तो माइनस के साथ x माइनस 2 प्लस √3 लिख सकते हैं। ये 2 माइनस √3 है, 2 माइनस √3 है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, ये x माइनस, है ना, x माइनस 2 माइनस √3, तो आपको ये कंपेयर करना होगा, क्योंकि यहाँ पे राइट इसके आगे हमें राइट है ना, ये प्लस है तो हम माइनस माइनस के साथ ही इंडिकेट करेंगे, है ना। तो ये होल पार्ट को a मान लेंगे, होल पार्ट को b मान लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि ये a है ये b है। तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी की आइडेंटिटी याद करो, क्या लिखते हैं आप, x² प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी लिखते हैं, और x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी की आइडेंटिटी को आप क्या लिखते हैं, x² माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी लिखते हैं।
तो कुछ ऐसे ही ये वाला तरीका इस पे हम लगा देंगे, क्योंकि x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी है, नहीं लग रहा है सेम सेम, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी है, तो ये एक्स स्क्वायर और आप माइनस ए प्लस बी लिखते हैं इंटू एक्स, तो ये रहा ए और ये रहा बी, एड अप करेंगे √3 माइनस √3 कैंसिल, 2 + 2 क्या हो गया 4 हो जाएगा, और ये 2 + √3 2 माइनस √3 इंटू होगा क्योंकि ए बी करना होता है, तो ये क्या 2 इंटू 2 किया तो 4 एंड √3 मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 3, तो 4 माइनस 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और ये आपका 4 और ये आपका 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये आपका ये जो पॉलिनोमियल्स है यानी जो डिवाइजर है ये हमें मिल चुका है। अब ये डिवाइजर जो है इसको डिवाइड करेगा डिवीजन मेथड से, इसे आपको अभी समझाता हूँ। तो अब हम क्या करने वाले हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 ये रखेंगे इसको हम डिवाइजर में, जो क्वेश्चन दे रखा है उसको हम यहाँ रखेंगे डिविडेंड में और डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने का रूल आपको पहले भी सिखाया गया है, इसमें छोटा सा स्टेप्स ध्यान में रखना है, मैं वो ट्रिक आपको सिखा देता हूँ ताकि आपको ऐसी डिविजन्स में कंफ्यूजन नहीं होगा। सबसे पहले ये जो इसका फर्स्ट टर्म है ना, इस फर्स्ट टर्म से कंपेयर करना, ये एक्स स्क्वायर है, ये x4 है, तो ये एक्स स्क्वायर इसके जैसा बनना चाहता है, तो अपने आप में क्या मल्टीप्लाई करेगा, ये छोटा है तो इसको बड़ा बनना है, तो मेहनत तो इसको करनी है ना, यानी एक्स स्क्वायर अपने आप में क्या मल्टीप्लाई करेगा एक्स स्क्वायर, तो ये जो एक्स स्क्वायर जो है जिससे मल्टीप्लाई होगा वो पार्ट यहाँ पे लिख देना है, और एक्स स्क्वायर इस सभी को मल्टीप्लाई करके इसके नीचे जो लाइक टर्म्स जो है उसके नीचे लिखना है। अब ये एक्स स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया x⁴ आया, फिर ये एक्स स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई किया, सबको मल्टीप्लाई करना है, ये आपका माइनस 4x³ आया, किसके नीचे, इसके नीचे, हाँ बिल्कुल लाइक टर्म्स के नीचे है ना। फिर ये जो एक्स स्क्वायर है इस 1 को मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया एक्स स्क्वायर, इसके नीचे लिख दिया। अब इस सबका हमें क्या करना होता है, सब्ट्रैक्शन करना होता है। सब्ट्रैक्शन है तो जो नीचे वाले जो टर्म्स होते हैं उसका साइन बदलना होता है, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। अब ये x⁴ है और ये माइनस x⁴ है, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस 6x³ है और ये प्लस 4x³ है, ये सब्ट्रैक्शन होगा तो माइनस 2x³ होगा, कि हमें ग्रेटर का साइन देना है, कभी जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ग्रेटर का साइन देते हैं। अब देखिए माइनस 26x² है और ये माइनस x² है, तो ये जब एडअप होगा तो कितना आंसर आएगा, माइनस 27x², इतना हो गया। अब जो बचे हुए जो टर्म्स हैं उसको आप ऊपर ना रख के उसको नीचे लीजिए, है ना, ये नीचे रखना है, समझे आप, ऊपर ही नहीं छोड़ देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा फिर आप देखो ये जो है अब आपका माइनस 2x³ है, ये x² है, फिर ये x² ये x³ जैसा बनना चाहता है तो x तो एक रखेगा ही, साथ में ये -2 भी ले आएगा, बिकॉज माइनस जो है ये 2x³ इसको बनना है, तो यहाँ पे ये -2x जो है इस x² के साथ मल्टीप्लाई होगा, राइट, साथ ही साथ ये तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा एक एक करके, और जो प्रोडक्ट आएगा उसको नीचे लिखना है। तो -2x इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -2x³ हो गया, ये -2x इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो पहले माइनस माइनस मल्टीप्लाई करना क्या हो गया प्लस, फिर डिजिट मल्टीप्लाई करना क्या हो गया 8, और x से x मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 8x² कंप्लीट आ गया। अब ये 8x² इसके नीचे लिख दिया। अब आप देखो ये जो -2x है ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आंसर आएगा -2x, यहाँ पे लिखा लाइक टर्म्स लाइक टर्म्स लाइक टर्म्स तो लिख दिया, बेस जितने भी नीचे टर्म्स है उसका साइन बदल दिया, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस 8x² है तो -8x², -2x है तो +2x, ये पार्ट हो गया कैंसिल, -27x² से आपने -8x² को देखा तो ये तो माइनस है, यहाँ पे माइनस, ये तो ऐड होगा, माइनस माइनस ऐड होगा, माइनस का साइन होगा। अब -27 में -8 ऐड होता है तो -35 आता है, बिकॉज 8 + 7 15 और 2 + 1 3, -35x²। अब आप देखिए 138x है प्लस 2x है, तो 138 में तो +2 ऐड करके तो 140 बना देगा, जो बचा हुआ -35 उसको नीचे लिख दिया। अब ये -35x² जो है -35x² ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो आप -35 यहाँ पे लिखेंगे। अब ये माइनस जो 35 है -35, क्योंकि इस x² को -35x² बनना है तो अपने में क्या मल्टीप्लाई करेगा -35, तो यहाँ पे -35 लिख दिया, मल्टीप्लाई करते हुए ये सभी में लिख दिया हमने, -35 इसमें मल्टीप्लाई किया, -35x² -35 यहाँ मल्टीप्लाई किया
तो कितना आएगा बच्चे, है ना, तकरीबन आपको 104x, है ना, बिकॉज माइनस माइनस ये प्लस, और 4 से 35 में मल्टीप्लाई करोगे तो 140 आएगा, है ना। 35 इंटू 4, 4 5 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12, है ना, देख लो, तो 140x, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो -35 है इस 1 के साथ इंटू किया तो -35 आ गया। अब साइन तो बदलना है, माइनस है तो प्लस है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब ये देखिए +35 -35 कैंसिल, -140x प्लस 140x ये भी कैंसिल, -35 प्लस 35x², ये जो है -35x² प्लस 35x² कैंसिल, रिजल्ट आ गया 0। अब जो आपका जो पॉलिनोमियल्स हैं इसके ये आपके फैक्टराइज होने के बाद ये मिला हमें, है ना, ये तो है दे ही रखा हमें, इसका हमें क्या करना होगा और थोड़ा सा राइट स्प्लिट करना पड़ेगा, क्योंकि जो क्वोशंट है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया है तो आगे और स्प्लिटिंग हो सकता है, क्योंकि इसके हमें और जीरो जानने हैं। तो देखें ये तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में तो आसानी से काम हो जाएगा हमारा। ये फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -35x² होगा, और -35x² को क्या सीखा है, जो क्वोशंट आया, सॉरी जो कोफिशिएंट आया उसको आप फैक्टर लीजिए 5 और 7, और 5 7 को इस तरह से आप मिडिल टर्म पे, है ना, सेट करिए ताकि इस मिडिल टर्म के इक्वल स्प्लिटिंग के मतलब जब हम करें तो इसका जो वैल्यूज आए ये इसके इक्वल आ जाए। तो आप अगर आपने 7 और 5 लिया है तो आप -7x रखेंगे और +5x रखेंगे, तो -7 से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, -2x, और साथ ही साथ इसका जो प्रोडक्ट होगा ये -35x² के इक्वल होना चाहिए। जब दोनों सेट कर रहा है तब आगे प्रोसीड करेंगे। तो -2x की जगह पे ये सेम ये लिखा -7x + 5x, ये पार्ट एज इट इज नीचे लेना पड़ेगा। अब आप देखिए इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है और इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है, बस वो काम कर देना है। तो कॉमन देखिए पहले में हमें x कॉमन दिखा, क्योंकि x कॉमन लेंगे यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x -7, है ना, वो लिख दिया। और ये बताया कि x -7 फिर से एक और ब्रैकेट लगा दीजिए, क्योंकि आप इसमें कॉमन ढूंढेंगे तो वो सेम चीज इस ब्रैकेट के अंदर वाले से इक्वल होना चाहिए। तो ये मैंने आपको बताया कि जो x -7 आपका है इसको यहाँ पे लिख दीजिए, और फिर आप इसके देखिए ये 5x है, यहाँ पे x है तो यहाँ पे 5 मेंशन कर देना है, तभी इक्वल होगा। अब आपका x -7 कॉमन ले लीजिए दोनों में से, और x + 5, तो x -7 to find the zeros we have to equate it with the zeros। तो x -7 को आपने क्या लिखा, 0 के इक्वल किया, तो x = 7। फिर उसके बाद x + 5 को 0 के इक्वल किया तो x = -5। तो आपको अदर्स जो जीरोज हैं 2 zeros वो हमें मिल गए, 7 और -5। तो इस तरह से आपको मैंने ये क्वेश्चन नंबर 4 समझा दिया है। अब आपको ये क्वेश्चंस समझ में आ चुका है, इसको राइटिंग में प्रैक्टिस करिए, है ना, और ये वीडियोस कैसा लगा, है ना, इसके ऊपर आप कमेंट करें, एंड अपने फ्रेंड्स को जिनको पॉलिनोमियल्स डिफिकल्ट लगता है उनको शेयर करें ताकि उनके लिए आसान हो जाए, इजी हो जाए, राइट। और आगे के जो चैप्टर्स हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, राइट। सो बाय बच्चों, टेक केयर, थैंक यू।